आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन विंटर 2019 के पेपर में पूछा गया था। ये पेपर आरटी एवेन्यू द्वारा मास्टर ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर 1 सीबीसीएस पैटर्न में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया है इक्विटी वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स इस चैप्टर में से। सो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अमर कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटी एंड असेट साइड दी है बैलेंस शीट की। लायबिलिटी साइड में 1,70,000 इक्विटी शेयर्स, 17 लाख दिया हुआ है। करंट लायबिलिटीज है 4 लाख, सन्ड्री असेट्स है 21 लाख। इसके सिवा नीचे और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को भी रीड कर लेते हैं। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज 6 लाख। एक्सपेक्टेड नॉर्मल रिटर्न इज 20% इन केस ऑफ सच इक्विटी शेयर्स। मतलब इस तरीके के शेयर्स के ऊपर में 20% ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। इट इज ऑब्जर्व दैट सन्ट्री असेट्स ऑन रिवैल्यूएशन आर वर्थ ₹2 लाख मोर देन अ बुक वैल्यू। मतलब ये जो सन्ट्री असेट दिख रहे हैं 21 लाख के, ये इतने के नहीं होके 23 लाख के हैं, 2 लाख से ज़्यादा है। द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल का वैल्यूएशन 3 ईयर परचेस किया हुआ है सुपर प्रॉफिट के। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको गुडविल मानेंगे। डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये जानना हमको जरूरी है कि व्हाट वी हैव टू बी कैलकुलेट। वी हैव टू बी कैलकुलेट, ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो वी हैव टू बी कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये आपको आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, तो अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो उस फॉर्मूले के हिसाब से फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होता है। तो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर इसका फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला क्या है इसका, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टू। तो ये हमारा फॉर्मूला है। कौन सा? फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। नाउ यही पे सबसे बड़ा मोड है इस प्रॉब्लम का। मोड ये है कि व्हाट वी हैव टू बी कैलकुलेट टू वैल्यूज हियर। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड देन व्हाट वी हैव टू बी कैलकुलेट सेकंड यील्ड वैल्यू। ओके, तो आपको पहले इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देन यील्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अभी स्टेप समझ गया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर दूसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा यील्ड वैल्यू। तो अभी हमको इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है या फिर उसका फॉर्मूला क्या है वो सबसे पहले जानना है। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका अगर फॉर्मूला देखते हैं तो इसका फॉर्मूला है नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये इसका फॉर्मूला है क्या? नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है ये प्योरली डिपेंडेंट करता है हमारे फॉर्मूलेस के ऊपर में। आपका फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में कि कितना इजीली सॉल्व होता है। मैंने आपको इसके पहले एक फॉर्मूला बताया है। सबसे पहले आपको मैंने फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला बताया, अभी मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला बताया है। अभी इस फॉर्मूले में हमको नेट एसेट्स और नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे प्रॉब्लम में दिए हुए हैं। यानी अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स हमको दिया हुआ है कितना? 1,70,000 ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में। लेकिन हमको नेट असेट्स जो कैलकुलेट करना है उसके ऊपर में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी नेट असेट्स यानी क्या? हमको तो यहाँ पे सन्ड्री असेट्स दिया हुआ है 21 लाख। नेट असेट्स यानी असेट्स माइनस लायबिलिटी। लेकिन अगर 21 लाख में से 4 निकाल देंगे तो 17 लाख आ जाएगा, बराबर है। लेकिन ये इस तरीके से नहीं निकाला जाता क्योंकि हमको नेट असेट्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको इसका हेल्प लेके हमको नेट असेट्स कैलकुलेट करना है। अभी नेट असेट्स कैलकुलेट करने के लिए
आपको इस दी हुई इंफॉर्मेशन को हेल्प लेके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गुडविल, है ना, या फिर एक्सपेक्टेड यानी रिवैल्यूएशन किया हुआ है 2 लाख से, तो इसको हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा और उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, इस फॉर्मूले को हटा देते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग इस एज पर फॉर्मूला है ना, सबसे पहले यानी अगर हम लोग स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 1 में हमको क्या कैलकुलेट करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, तो स्टेप 1 में इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन है ना, ये याद रखना फॉर्मूला का क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, नेट असेट्स। ओके, तो कंप्यूटेशन ऑफ नेट असेट्स। अभी नेट असेट्स में हमको एज पर प्रॉब्लम सन्ड्री असेट दिया हुआ है 21 लाख, है ना, पर्टिकुलर अमाउंट सन्ड्री असेट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 लाख, लेकिन हमको कितना बोला है 2 लाख से वो ज़्यादा है, तो नेट्स असेट्स एज पर रिवैल्यूएशन। ओके, अमाउंट कितना लिख लेते हैं 23 लाख। ये समझ गया आपको कैसे किया मैंने, 21 लाख को 23 लाख क्यों किया है, क्योंकि 2 लाख इज मोर देन अ बुक वैल्यू बोला है ना, ये बुक वैल्यू है 21 लाख क्योंकि ये बुक में लिखे हुए है एज पर बैलेंस शीट, तो ये इससे 2 लाख से ज़्यादा है ऐसा बोला हुआ, तो यहाँ पे 23 लाख लिया। ओके, इसके सिवा गुडविल का वैल्यूएशन है, गुडविल, लेकिन यहाँ पे हमको इस बैलेंस शीट में गुडविल दिया है क्या, नहीं, तो हमको गुडविल ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एज पर वर्किंग नोट। देखो, हमने गुडविल क्यों लिया, क्योंकि हमको एडजस्टमेंट यानी जो एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन दिया उसमें गुडविल के बारे में कुछ बताया है, तो यहाँ पे गुडविल के बारे में बताया है, इसलिए हमने यहाँ इस प्रॉब्लम में गुडविल लिया है। अगर यहाँ पे गुडविल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट यानी ये इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं रहती थी तो हम लोग इस गुडविल को कंसिडर ही नहीं करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर वर्किंग नोट। तो चलो अभी सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में पहला वाला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो ये कैसे किया जाएगा, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए क्या बोला है हमारे क्वेश्चन में, गुडविल के लिए बोला है कि द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट यानी क्या, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज नेट प्रॉफिट लेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना, यानी जितना प्रॉफिट आपने कमाया है लेस जितना आप नॉर्मली कमा सकते हैं, वो होता है सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, अ सुपर प्रॉफिट इज अ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बराबर है ना, यानी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने से कंपैरेटिवली जो ज़्यादा का प्रॉफिट आपने कमाया है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इज गिवन, एवरेज प्रॉफिट इज 6 लाख, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 6 लाख लेस, अभी लेस क्या है, लेस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, 20% इन केस ऑफ इक्विटी शेयर, यानी ये जो इक्विटी शेयर दी इसके ऊपर में 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो लेस नॉर्मल रिटर्न एट द रेट 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो अगर इसको कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है अपना, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कितना कैपिटल लगाया 70 लाख इज द कैपिटल, 17 लाख जो है ये कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, तो 17 लाख के ऊपर में कितना परसेंट 20%, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3,40,000, है ना। मैं आपको कैलकुलेटर में भी करके दिखा सकता हूँ कि कितना आ जाएगा, यानी ये 17 लाख इसके ऊपर में 20% है ना, तो ये देखो 3,40,000 आ गया। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया कितना 3,40,000।
ये आ जाएगा। अभी इनका अगर जो डिफरेंस है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, कैलकुलेटर में देख लेते हैं कितना, 6 लाख माइनस 3,40,000 यानी 2,60,000। ये क्या है, ये 2,60,000 जो है इट इज नोन एज अ सुपर प्रॉफिट। ओके, कितना, 2,60,000। तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या, सुपर प्रॉफिट कितना, 2,60,000। तो ये सुपर प्रॉफिट आ गया है ना। इसके सिवा अभी हमको क्या निकालना है, देयरफॉर गुडविल। गुडविल कितना है, इट इज गुडविल एट 3 year परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट है ना, दैट इज ₹2,60,000। और अगर इसको कैलकुलेट करते हैं इंटू कितना हो जाएगा 3, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं 2,60,000 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 7,80,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7,80,000। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, अपना गुडविल निकाल लिया। अब ये जो गुडविल है ये हम लोग क्या करेंगे, अपने जो नेट असेट्स निकाल रहे हैं हम लोग इसमें ऐड करेंगे। गुडविल का हमने क्या किया, वैल्यूएशन किया। तो अभी हम लोग नेट असेट्स कितना आया, वो 7,80,000। तो ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 7,80,000, ये हो गया। अभी 7,80,000 नाउ लेस। अभी लेस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा आउटसाइडर लायबिलिटी। अभी आउटसाइडर लायबिलिटी यानी क्या, तो आउटसाइडर लायबिलिटी यानी जो करंट असेट्स हो जाता है, करंट लायबिलिटीज हो जाता है, सॉरी करंट लायबिलिटीज जो होते हैं उनको हम लोग आउटसाइडर लायबिलिटीज होती है, डिवेंचर होते हैं ऐसे। तो ये कितना हो गया 4 लाख, या ये करंट लायबिलिटीज, ये इसमें से क्या हो जाएगा लेस, लेस करंट लायबिलिटीज कितना 4 लाख है ना। इसका अंडरलाइन निकाल देते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं, ये हो जाएगा ना। द नेट, नेट असेट्स, अभी क्या हो गया, हमने जो असेट्स है उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा इज नोन एज अ नेट असेट्स। नेट असेट्स वो कितना आएगा, 23 लाख प्लस 60,80,000 माइनस 4 लाख, ये जाएगा 26,80,000, 26,80,000। तो ये कहलाएगा क्या, अपना नेट असेट्स। ओके, चलो अभी आप याद करो कि हमारा फॉर्मूला क्या था, कौन सा, इंट्रिंसिक वैल्यू। हम लोग कैलकुलेशन इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिख के बताया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। मोस्ट ईजिएस्ट, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर प्रेशर डालिए तो आपको याद आएगा। चलो मेरे हिसाब से आपने प्रेशर डाल के देख लिया और आपको याद भी आ गया होगा। सो फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, सो नेट असेट्स, तो नेट असेट्स अभी हमने निकाली कितनी, 26,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 17 लाख, तो इसका वैल्यू है 1,70,000, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। ओके, तो कितना आएगा, अभी हम लोग इसको कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1,70,000, तो इट इज़ 15.764 है ना। तो हम लोग यहाँ पे 15.764 लिख लेते हैं, देख लेते हैं 7647 है तो 765 कर देते हैं इसको। ओके, इट इज इंट्रिंसिक वैल्यू 15.765। ये हो गया अभी हमारा आधा प्रॉब्लम। क्यों आधा, क्यों, क्योंकि हमने अभी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला है ना, अभी तक हमने यील्ड वैल्यू नहीं निकाला है। तो इस स्टेप 1 हो गया कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ यील्ड वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ यील्ड वैल्यू, ये अभी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो
इससे रिलेटेड अभी सबसे पहले आपको ये भी, इसमें भी क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है कि फॉर्मूला यील्ड वैल्यू का क्या फॉर्मूला है। सो यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी अगर इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखने की जगह पे इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो देखो ये फॉर्मूला है आपका कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये हमको दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप प्रॉब्लम रीड करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, ये क्लियरली दिया हुआ है। बट हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, देन इन फर्दर पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, तो ये पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स भी दिया हुआ है, दिस इट इज पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। जो 10 रुपये दिया है ना, ये पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, ईच शेयर ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा, है ना, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, ईच शेयर्स, ठीक है। ये हो गया एक्सपेक्टेड। तो हमको मेनली निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। ये दो चीज़ें तो हमको पता है, पेड अप वैल्यू है 10 रुपये, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, तो ये निकालना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग फेयर वैल्यू निकालेंगे। तो अभी के लिए मैं इस फॉर्मूले को हटा देता हूँ और सबसे पहले इसमें निकालेंगे स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ यील्ड वैल्यू। इसमें क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो इट इज एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल इनटू 100, ये फॉर्मूला है इसका। हाँ, इसको अगर मैं नीचे लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझने के लिए अच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लोग लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, व्हाट इज इट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज 6 लाख, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। इंटू 100, ठीक है। और पेड अप कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल है हमारा 17 लाख। तो ये हो गया 17 लाख। ओके, तो इसको भी हम लोग हमारे कैलकुलेटर में पुट करके देख लेते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख इंटू 100, द आंसर इज 35.29 ना। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 6 लाख इज द एवरेज प्रॉफिट, ओके, डिवाइडेड बाय 17 लाख इंटू 100, तो 35.2941 ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 35.294 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों हो गए, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकल गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, यील्ड प्रॉफिट, बाकी क्योंकि इस फॉर्मूले का तो पूरा पता है हमको ना, यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न into paid up value of a share divided by normal rate of return।
तो ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला बताया था। अभी इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है। सो हमारा जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो कितना है वो देख लेते हैं। अभी हमने कैलकुलेट किया वो है 35.294, ठीक है, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 रुपीज़। ये मैंने आपको कहाँ से बताया, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर ईच पेड अप वैल्यू 10 रुपीज़। ओके, तो 10 रुपये पेड है, कोई भी पार्टली पेड अप नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जो एक्सपेक्ट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ये अभी मैंने आपको बताया कितना है, ये 20% है। तो हम लोग परसेंट नहीं यूज़ करते क्योंकि ऊपर भी परसेंट नहीं है, नीचे भी परसेंट नहीं यूज़ करेंगे। अगर ऊपर परसेंट यूज़ कर रहे हैं मतलब 35,294, ये देखा जाए तो ये परसेंट है क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 किया है ना हमने, तो ये परसेंट में आंसर आएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 है तो इसका भी परसेंट रहेगा, इसका भी परसेंट रहेगा, परसेंट परसेंट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं अभी। 294 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आएगा 17.647, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया अभी देखते हैं, 17.6470 है। तो इसका आंसर है हमारा 17.640। ये हो गया स्टेप 2। और अभी जो स्टेप 3 है, हियर इज फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स का मैंने सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला बताया था। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। नाउ अभी सॉरी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाली थी, वो निकला था 15.765, है ना। यहाँ पे लिखते हैं 15.765 प्लस 17.640, ये हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। फिफ्टीन पॉइंट 765 प्लस 640 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आएगा 16.7025, है ना। तो 16.7025, तो 16.70 इज द आंसर। ये हो गया फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके, हियर इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। 8 मार्क का क्वेश्चन था ये, इतना टाइम नहीं लगता है, मुझे आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा। आई होप सो आपको समझा होगा। कुछ नहीं समझा तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो आपको इस नोट्स के ऊपर दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच।